राजू चाहिए कैसे भी, जिंदा मुर्दा। मैं गौरी साहब के यहाँ गई थी, उनकी बड़ी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। यूं समझ ले मैंने अपने वली के लिए पसंद कर लिया उसे। फिर मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू सुधरेगी कैसे? नहीं नहीं नहीं। मीरू, मीरू, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? कैसे हुआ ये? कुछ नहीं। पट्टी बंधी हुई है और तुम कह रही हो कुछ नहीं? बताओ मुझे। वो स्त्री लग गई। ऐसे कैसे लग गई स्त्री? तुम्हारा ध्यान कहाँ था मीरू? कहीं जो अम्मी जान ने नाश्ते के टेबल पे बात की, तुम उसके बारे में तो नहीं सोच रही थी? नहीं नहीं, मैं क्यों सोचूंगी उस बारे में? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस बारे में सोचो। मत किया करें ऐसी बातें। क्यों? मैं जमीन की मिट्टी हूं और आप आसमान का बादल, साफ शफाफ। हमारा कोई जोड़ नहीं है। जोड़े बनाने वाले हम कौन होते हैं मीरू? जोड़े तो आसमान और जमीन का मालिक बनाता है ना। और क्या पता उसने तुम्हारा और मेरा साथ लिख दिया। ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती मैं, जो मुझे मजीद दलदल में फेंकते हैं। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है वली साहब, वैसे और मुश्किल नहीं बनाना चाहती। ऐसा भी तो हो सकता है ना मीरू के हमारे साथ से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। अल्लाह साईं का वास्ता है आपको, आप जाएं यहाँ से। ठीक है मीरू, मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा तुमसे। तुम्हारी ये मासूम आंखें मुझसे बहुत कुछ कहती हैं, और ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं मीरू। और एक बात, कोई तुम्हारी इज्जत करे या ना करे, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत बहुत मायने रखती है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। वो साथ मत बनाए जो आप निभा ना सके। ये तो वक्त ही बताएगा मीरू कि मैं साथ निभा पाता हूं या नहीं। दोस्ती वो रिश्ता है जो हर हाल में हर फर्क मिटा के चलता भी है और निभता भी है। वली साहब, यहाँ से जाएं। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम अपने हाथ का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। जीते रहिए। आज बाबा नहीं है? उनकी एक अहम मीटिंग थी, इसलिए वो जल्दी चले गए। क्या लेंगे नाश्ते में? जी मैं ले रहा हूँ।
मीरू का हाथ अब कैसा है? नहीं मैम, अभी ठीक नहीं हुआ। यूं कीजिए कि शाहिदा से कहिए कि वो उसे 3-4 दिन के लिए ले जाए। यस मैम। ऐसे क्या देख रहे हैं वली? आप सोच रहे होंगे कि आपकी अम्मी वैसे तो बहुत सख्ती करती हैं नौकरों पर, फिर आज ये इतनी रहमदिली क्यों? नहीं अम्मी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, पूछिए। हर बात पे सवाल करने लगे हैं, हर बात पर मुझ पर शक करने लगे हैं आप। इन नौकरों पर मैं हाथ उठा देती हूँ वो इसलिए कि बाज़ औक़ात इन्हें सही तरह समझ में नहीं आता। वैसे भी अपनी औलाद को सुधारने के लिए इंसान अपनी औलाद पर भी हाथ उठा देता है। आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, मगर वालिदैन की सोच के ज़ावियों तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको उनकी उम्र तक पहुंचना होगा, उनके तजुर्बे तक पहुंचना होगा। नाश्ता कीजिए। जी अम्मी जान। आज ऑफिस से जल्दी आ गया? क्यों? किसी और का इंतजार था क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारी टोन क्यों चेंज हो जाती है इस बात पे? क्योंकि आदिल आप बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। ओह, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वाह, नमाजी परहेजगार मां की नमाजी परहेजगार बेटी। झूठ का कॉन्फिडेंस जरा चेक कीजिए। आदिल आपने जो सोचना है आप सोचें। मैं जानती, मेरा खुदा जानता है कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है। चलो मान लिया सब ठीक है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं ना वो मैं सोचता रहूंगा। और आज अपनी एक सोच को हकीकत में बदलने जा रहा हूं, तो सोचा अपनी इस खुशी में तुम्हें जरूर शामिल करूं। आदिल है हरीबा खालिद। अच्छा मियां हूं ना, शादी से पहले बता रहा हूं, लोग तो करके बताते हैं यार। तुम्हें आना हो तो जरूर आना, और वैसे भी वो आएगी तो इसी घर में, तो तुम्हारी मुलाकात यहीं हो जाएगी। ओके? जब से आई हूँ आपको तंग किया हुआ है। अरे नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी है मेरे पास, और बस। पता है बाबू भाई, मेरा बाबा भी मेरा इतना ही ख्याल रखता था। गांव में सब उसका मजाक उड़ाते थे कि वो मेरा इतना ख्याल रखता है। जिसका दिल बाप का होता है ना, वही समझ सकता है ये सब कुछ। अच्छा चल नाश्ता कर, फिर दवाई खानी है तूने। मैं तेरे लिए चाय लेके आता हूँ। ओहो भूल गया, बात सुन, ये मोबाइल रख ले। ये कहाँ से आया है बाबू भाई? ये वली साहब ने दिया है तेरे लिए। आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं?
पता नहीं क्यों वीरू। ये गलत है। ना ही मैं उनके काबिल हूँ और ना ही उनकी दोस्ती के। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। कौन किस काबिल है ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जो औरत गरीबों से इतनी नफरत करती है वो पाक साहब उसे क्या दिखाने वाली है। अपनी बेटी का बदला ले रहे हो मुझसे? पागल हो गई है क्या? तुझसे क्या बदला? तो फिर वली साहब को मना करो, उनको बोलो ये सब मत करें। मना क्या है, वो मान नहीं रहे। मुझे बहुत डर लगता है बाबू भाई। डर तो हम गरीबों की किस्मत में है। अगर तुझे ऊपर वाला मौका दे रहा है, अब डर के यूं ही रहना है या अपनी किस्मत बदलनी है, ये तेरे हाथ में है। नाश्ता करके तैयार रहना, शायदा की तरफ छुट्टी पे जाना है, ये बेगम साहिबा ने कहा है। मैं तेरे लिए चाय लेके आता हूँ। सही नहीं पता, मुझे सच कहता हूँ नहीं पता। बाबा सच तो तूने पहले भी कहा था कि तू राजू का दोस्त नहीं है। सही माफ कर दो मुझे नहीं पता। सही छोड़ दे इसे, माफ कर दे। जानता हूँ इसको, सही पुराना वफादार है आपका। सही इसको पता होता तो कब का बता देता। काम का आ लगेगी। अच्छा है बाबा, तो खुद डरती फिरती है कि कहीं तावर उसे ना लग जाए। ले जा बाबा, ले जा। पटन, हुक्म सही हुक्म है। ये सब उस राजू की वजह से हो रहा है। हाँ। बाबा गांव में जुल्म इतना ज्यादा बढ़ा दो कि जिसके दिल से भी तावर का खौफ चला गया है वापस आ जाए। आएगा सही आएगा, अपना समझ के। हाँ सही। ये किस्सा तावर कभी नहीं भूलेगा और मीरू को तो मैं जमीन के नीचे से निकाल के लाऊंगा। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम साहब। गांव वाली लड़की? लेकिन साहब वो तो अभी नई है, उसको कोई समझ बूझ नहीं है शहरी कामों की। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। बड़े जिद्दी हो साहब आप भी। चलो क्या याद करोगे, लेकिन बात सुनो, पैसे ना मैं 2 गुना लूंगी। क्या 4 गुना? अब तो आप फिक्र ही ना करो साहब, आज ही हो जाएगा काम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का। हाँ 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 ठीक है ठीक है। नेकी का रास्ता चाहे जितना भी दुश्वार गुजार हो, मंजिल बहुत खूबसूरत होती है।
कल के शो की बहुत आला रेटिंग आई है बाजी। कंटेंट अच्छा हो तो रेटिंग आती है। अरे अच्छे के साथ नेक हो तो अल्लाह बरकत दे ही देता है। बेशक बेशक। अरे क्या ही बात है आपकी, वो बच्ची जो आपने रखी हुई है वो, और वो जो शाहिदा उस दिन आई थी, दोनों कसीदे पढ़ रहे थे आपके। कह रहे थे बाजी इतना देती हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। अरे पागल, इस तरह मेरी नेकियां लोगों को बताएंगे तो मेरा अजर कम हो जाएगा। तुम भी किसी को मत बताना। अरे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं तो 100 बार सबको बताऊंगी कि बाजी इतना देती हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। और क्या बात है मेरी फायजा बाजी की, और आज तो क्या ही बात है। अपने मेकअप की खुद ही इतनी तारीफें। ये फोन वापस करने आई थी। क्यों? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रख लो, मुझे है जरूरत। लेकिन मैंने कहा ना, मीरू रख लो। तूने मेरा पागलपन, इश्क, जुनून कुछ नहीं देखा है। जो जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। नाजो, मीरू इधर आ। नाजो को जो चीज पसंद आ जाए वो तो सिर्फ नाजो की होती है ना। बाबू ने छोड़ा? हाँ, मुझे खुद आना था, बाजी के काम में फंस गई थी। दिखा, ये हाथ पे क्या किया है? शायद बाजी आपसे सच बोल सकती हूँ। हाँ हाँ बोल। फाइजा बेगम ने। ये तो गलत बात है। आप उनसे बात करो ना, कुछ कहो उनको। पागल हो गई है मीरू, हम गरीब लोग भला इन अमीरों को कहाँ कुछ कह सकते हैं, और कोशिश भी मत करना किसी से ये कहने की। इधर बैठ। देख मीरू, ये अमीर लोग बड़े चालाक होते हैं। यहाँ तूने मुंह से बात निकाली और वहां तुझे किसी ऐसी चीज में फंसा देंगे कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कुछ दिन बर्दाश्त कर ले, मैं देखती हूँ तेरे लिए कोई दूसरा घर। जा जा, शाबाश, खाना खा ले। बताइए अम्मी जान, मैं क्या करूं? ये देखने के बाद भी आप कहेंगे कि मैं उसी घर में जाके रहूं? हाँ, रामीन बेटे, इस्लाम में मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है। तो अगर आदिल दूसरी शादी कर रहा है तो शरीयत की रूह से आप उसे रोक नहीं सकती, और हो सकता है ये फैसला भी आपकी वजह से उसने किया हो। मेरी वजह से? हाँ, आपके और फरहान के मामलात जानने के बाद शुक्र कीजिए कि उसने आपको तलाक नहीं दी।
अम्मी जान, मेरे और फरहान के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक झूठ है। एक मर्द दूसरे मर्द की नजर पहचानता है। हम आपकी माँ हैं, इसलिए आपकी हर गलती पर आपको सीने से लगा सकते हैं, मगर पूरी दुनिया ऐसा नहीं करती। लेकिन अम्मी जान, एक ऐसा गुनाह जो मैंने किया ही नहीं है, मैं कैसे कबूल करके दुनिया को सजा देने? अगर गुनाह नहीं किया तो इसे सजा मत समझिए, इम्तिहान समझिए जो अल्लाह ने आपके ऊपर डाला है। और जब बंदा अल्लाह के भेजे हुए इम्तिहानात में से सब्र से गुजरता है तो आपको अंदाजा नहीं कि उसका अजर कितना होता है। कल आपका भाई वर्दी पहनने वाला है, प्लीज उसकी खुशी को इस तरह बर्बाद मत कीजिए। ये ख्वाब आपके बाबा ने जाने कब से देख रखा है। अम्मी जान, आपकी, वली की और बाबा की खुशी के लिए मैं अपनी कोई भी खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। शाबाश, ऐसी होती हैं प्यारी बेटियां। मैं वली की तकरीब में नहीं आ पाऊंगी। हम समझ सकते हैं, हम वली को समझा देंगे। जल्दी। खुश रहिए। अभी आपकी हमें बहुत जरूरत है, और जब तक ये जरूरत है आपको यूं ही आग में जलना होगा रामीन बेटा। सलाम साहब, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है साहब। जी, भेज रही हूँ लड़की अभी अभी। जी, बस जरा ख्याल रखिएगा। बेहतर साहब, बेहतर। अल्लाह हाफिज। मीरू, अरे बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटा आओ। सब खैरियत है ना? जी जी। आंटी फरहान कहाँ है? फरहान अपने कमरे में, मैं बुला देती। नहीं, मैं खुद मिल लूँ उससे जाके, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कैसी बातें कर रहे हो बेटा, जाओ। थैंक यू। मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम यहाँ? खैरियत? तुम्हारी खैरियत मालूम करनी आई थी। बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ फरहान। आदिल ने जो तुम्हारी आंखों में देखा है, मैं वो देखने आई। नजरें क्यों चुरा रहे हो मुझसे? क्या छुपा रहे हो? क्यों कह रही हो ये सब रामी? क्यों कर रही हो अपना वक्त जाया? जाओ, वापस अपने शौहर के पास जाओ। कौन सा शौहर जो तुम्हारी आंखों में कुछ देखने के बाद दूसरी शादी करने वाला है? क्या? फरहान, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो उसने देखा है वो सच है या नहीं। देखो फरहान, मैंने, तुमने, वली ने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, दोस्तों की तरह।
उस दोस्ती का वास्ता है, प्लीज मुझसे सच बोलो। प्लीज कह दो कि आदिल ने उसने तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं देखा। सच बोलने को कह रही हो और फिर ये कह रही हो कि बोलने को मेरी आंखों में कुछ नहीं था। उसने मेरी आंखों में एक लम्हे के अंदर वो देख लिया जो तुम 7 सालों में ना देख पाए। कितने घटिया हो तुम। आई एम सॉरी रामी, घटिया मैं नहीं, एक्चुअली घटिया तुम्हारा शौहर है जो मेरी आंखों में कुछ देखकर अपनी पाक दामन बीवी पे एतबार नहीं कर रहा। उसको बस एक्सक्यूज चाहिए दूसरी शादी करने के लिए। तुम्हें पता है, मेरे दिल के अंदर जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो वहां हमेशा रहेगी और मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। लेकिन सच तो ये है कि मुझे तुम पे कभी कभार रहम आता है। एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की कैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। मुझसे जवाब ले लिया लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे दर्द का शोर मचा रही है जो सिर्फ मुझे सुनाई देता है। तुम्हारा जब भी दिल चाहे अपना दर्द बांटने के लिए तुम यहां आ जाना। मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। बाजी कहाँ है और सफाई कहाँ की करनी है? तुम वहां बैठो, वो अभी आती है। खुदा तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। बहुत बड़ा दिन है आज। इस पे हाथ रख दो, सिक्के का है। वैसे आज तुमने अपने बाप का सीना चौड़ा कर दिया। कब से इंतजार था मुझे इस दिन का।
थैंक यू पापा। अब ड्यूटी देते देते माँ बाप की ड्यूटी मत भूल जाना। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? माँ बाप की ड्यूटी तो सारी जिंदगी की ड्यूटी, कभी नहीं भूलूंगा। जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। ऐसी ताबेदार औलाद उसने मुझे दी। वैसे वाहिदा, इस बात का सारा क्रेडिट तो तुम्हें जाता है। तुम्हारी मेहनत की वजह से आज ये फल हमें मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं सोच रहा था कि आज इसकी वर्दी की खुशी में हम डिनर कहीं बाहर ना करें। व्हाट डू यू थिंक? जरूर। सीरियसली। हेलो, आप वली बात कर रहे हैं? जी रहमा के स्कूल आ सकते हैं अभी? जी जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? पापा, वो रहमा के स्कूल से फोन है, मैं आता हूँ। बाबा वडणे, हुक्म साईं हुक्म। आज रात को कोई दावत का इंतजाम है या नहीं? साईं, जो कम अभी करवाता हूँ अपना समझ के। अब तावर ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। तावर से पंगा, अब मजा आएगा। साईं, इसको क्या वैसे ही छोड़ देंगे गैर समझ के? तो पापा उसको अपने सर का ताज बना लूं? नहीं साईं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था साईं। गाना सुन, गाना सुन। रहमा, इधर देखो। क्यों मारा आपने उस बच्चे को? रहमा, बताइए, क्यों मारा आपने उस बच्चे को? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। किस बात पे गुस्सा आ रहा था बेटा? पापा ने मामा को कहा कि वो दूसरी मामा ला रहे हैं। बेटा, बाबा ने गुस्से में कह दिया होगा। नहीं, वो शादी का कार्ड भी लाए थे, मैंने खुद देखा था। उन्होंने मामा को भी दिया था। देखो बेटा, अगर ऐसा है भी तब भी आपको उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो मेरी फ्रेंड को तंग कर रहा था और मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। आपको पता है ना, वो लड़कों को बहुत मारते हैं, इसलिए मैंने भी उसको मार दिया था क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ ना। बेटा, पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों पे हाथ उठाएं। आज के बाद आप किसी पे हाथ नहीं उठाएंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड गर्ल। कब से रोए जा रही है? आखिर बता क्यों नहीं रही कि हुआ क्या है? बता ना। बहुत खराब लोग थे शहनाज, बहुत खराब लोग थे। प्लीज के पास चलो, उठो उठो शहनाज, चलो इसके साथ। बहुत खराब लोग थे, बहुत खराब लोग थे वो। मैं गांव से भागी थी ना, वही बटेरा था, उसकी वजह से भागी थी। हाथ छोड़ मेरा। ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है मीरू, और ये पुलिस का भूत सर से उतार दे। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा तुझ पे। जानती हो क्या किया उन्होंने मेरे साथ? जानती हो तुम? जानती हो? हाँ जानती हूँ। ऐसे लिए मैंने उनसे। ऐसे क्या आंखें फाड़ फाड़ के तू मुझे देख रही है? हाँ, तुम जैसियों को यहाँ बिठा के मुफ्त की रोटियां तोड़वाऊं मैं? हाँ,
तुम्हारे माँ बाप मेरे सर पर यहाँ सर पर रख कर चले आते तुम लोगों को। और ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं है। और इसके पैसे तू जब तक देती रहेगी, जब तक यहाँ रहेगी, समझी? अब भाड़ में जा, जहन्नुम में जा मेरी बला से, जिससे भी बच के भाग के तू यहाँ आई है। मुझे इतना पैसा कभी किसी ने नहीं दिया। घटिया औरत, इंसान नहीं हो तुम, चुड़ैल हो चुड़ैल। तुम जानती नहीं फिर भी तुमने मुझे माँ बेटा। ये थप्पड़ तेरी इस हिम्मत पर है। आइंदा तूने मुझे हाथ लगाना तो दूर की बात मीरू, इस बारे में सोचा भी ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। और अगर तूने यहाँ से कहीं जाने के बारे में सोचा भी ना तो तू जमीन के नीचे भी चली जाएगी, तो वहां से भी तुझे निकाल के ले आऊंगी। तू अभी जानती नहीं है, तू जानती नहीं है कि शाहिदा के हाथ कितने लंबे हैं, समझी? क्या हुआ है